शक्ति से मैं राहुल निमेश आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, कहीं से भी आप वीडियो स्किप मत कीजिए। अगर आप वीडियो कहीं से स्किप करते हैं तो जो मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूँ आप उसको अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे। देखिए, आप अगर किसी भी यूट्यूबर का वीडियो देखते हैं, आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखा करें। उससे क्या होता है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा कि सामने वाला व्यक्ति आपसे क्या बात करना चाह रहा है, क्या आपको समझाना चाह रहा है, क्या आपसे बात को क्लियर तरीके से कहना चाह रहा है। अब आप काट काट करके उसको स्किप कर करके देखेंगे तो देखिए बिल्कुल भी देखने का फिर कोई फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, अब यह लोन ऐप्स जिन्होंने नहीं दिया पैसा करेंगी आपका लोन एनपीए। यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति ने 7 दिन और 15 दिन वाली लोन ऐप से लोन लिया है, जिनको हम हत्ता वसूली कहते हैं, हत्ता वसूली ऐप, तो हत्ता वसूली एप्लीकेशन का अगर पैसा नहीं दिया है, ये लोन आपका एनपीए कर सकती हैं। ठीक है, मतलब पूरी समझिए वीडियो को, कर सकती हैं। इसको पहले समझिएगा बात को मैं क्या कह रहा हूँ। एक्चुअली मेरे पास में एक सब्सक्राइबर का मेरे पास में व्हाट्सएप पर मैसेज आया, ट्विटर पे मैसेज आया कि सर हमने इन लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है। मतलब जैसे मैंने यहाँ पर थंबनेल में टाइप किया है ना, उसी टाइप से उसने क्वेश्चन किया। मैंने यही क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर लिख दिया। हालांकि मैं इसमें बदलाव भी कर सकता था, अपने तरीके से लिख सकता था, लेकिन नहीं, जैसा कि उसने मेरे से पूछा मैंने उसी के आधार पर ये सारी चीज़ें लिख दी। तो फ्रेंड्स, आप इस बात को समझिएगा अच्छे तरीके से। और फ्रेंड्स, बहुत सारे भाइयों को मैं एक जानकारी दे देता हूँ। देखिए, हम जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रदान कराते हैं, हम आप ही की तरह, एक बार फिर बोल देता हूँ मैं, आप ही की तरह एक आम व्यक्ति हैं। ना हम एलएलबी हैं, ना हम एमएलएम हैं, जैसा कि मैं हर एक वीडियो में ये चीज़ें रखता हूँ, आप लोगों ने देखा भी होगा। ठीक है, तो चलिए जितना बेसिक जानकारी है हम बात करते हैं। फ्रेंड्स, अब हमारे जो एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने हमें ट्विटर पे मैसेज किया। पहले तो कई दिन से उनका मैसेज आया था, मैं थोड़ा सा देख नहीं पाया, बिजी चल रहा था। फिर उन्होंने एक नंबर निकाल करके व्हाट्सएप पर भी मैसेज किया। फिर उन्होंने कमेंट भी किया कि सर मैंने बहुत सारी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है जो 7 दिन और 15 दिन के लिए लोन प्रदान कराती है। आखिर मैं देख पा रहा हूँ कि सर बहुत सारे लोग मुझे यूट्यूब पर बता रहे हैं कि ये एप्लीकेशंस अब अगर आपने पैसा नहीं दिया तो आपके लोन को ये एनपीए कर देंगी। इस तरीके की बातें, मतलब बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं बता रहे हैं हमें। अगर हम उनका जो प्लान है अगर ज्वाइन कर लेते हैं, जैसे कि उनकी मेंबरशिप है कि उनको ज्वाइन करने के भी कहते हैं कि आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आप हमें हमारे मेंबरशिप प्लान्स को लीजिएगा। तो देखिए, आपको मैं एक बात बता देता हूँ इस मामले में। तो देखिए, मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। जो आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रदान करा रहे हैं, जो आपको सही इन्फॉर्मेशन प्रदान करा रहे हैं, आप उनकी वीडियो देखिए। और वो आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग किसी का मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं या क्या करते हैं। अगर वो यूट्यूबर गलत कार्य कर रहा है, देखिए अगर कोई पैसा लेकर आपको सर्विस प्रदान कराने की बात कर रहा है तो देखिए तो उसको बेहतर सर्विस देनी चाहिए। ये अच्छी तरीके से गाइडलाइंस प्रोवाइड करानी चाहिए। लेकिन मैं तो, जहाँ तक मेरा मानना है, अगर कोई व्यक्ति लीगल एडवाइज़र्स है तो लगता भी है अच्छा कि हाँ भाई, ये पैसा ले रहा है, कोई बात नहीं, एडवाइस दे रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति, मतलब जिस प्रोफेशन में वो उसके लिए पूरे तरीके से कंफर्टेबल है या पूरे तरीके से मतलब उसके पास में डिग्री है इस चीज़ की, पूरे तरीके से मतलब एलिजिबल है देने के लिए इन्फॉर्मेशन, तो अच्छा भी लगता है कि हाँ व्यक्ति पैसा ले रहा है, अच्छी बात है। अब देखिए, मैंने भी एक बार मेंबरशिप रखा था अपने चैनल पर। उस समय पे मेरे पास में एक लीगल एडवाइज़र था जो कि आपको जो हम इन्फॉर्मेशन थी वो प्रोवाइड कराते थे। और मेंबरशिप रखने का भी ये मैटर था अपना कि भाई जिससे कि ऐसा होता था कि आप लोगों की 24 घंटे कॉल आती थी, तो जिससे कि आपको बेटर से बेटर इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अब देखिए, कोई व्यक्ति है, कोई काम कर रहा है, भाई सिंपल सी बात है, तो वो कहाँ से इन्फॉर्मेशन देगा, यही सब चीज़ें थी। बाकी फिर मुझे खुद ही महसूस हुआ कि नहीं यार, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। हमारा लीगल एडवाइज़र भी गया, तो अब इसको मेंबरशिप को हम हटाते हैं, क्योंकि लोग ऑलरेडी परेशान हैं, लोगों के साथ में ऑलरेडी समस्याएं हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो मुझे सही नहीं लगा भाई, सीधी बात, मैंने तो ये हटा दिया भाई। मुझे मेंबरशिप का सिस्टम ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि मेरे हिसाब से लोग ऑलरेडी परेशान हैं और ऑलरेडी उनको दिक्कतें हैं, तो ये सब चीज़ें रखना सही नहीं है। हालांकि आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ही मेंबरशिप मेरा कभी रखता भी नहीं हूँ। बहुत सारे लोग कहते थे कि सर हम लोग मदद करना चाहते हैं, पेटीएम नंबर वगैरह दीजिएगा हमें, बट मैंने कभी भी उनसे ये नहीं कहा कि भाई आप मेरे को पैसा दीजिए या कुछ भी कीजिए। एक्चुअली मेरे को पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा काम है
समाज सेवा करना और जितना हो सके अपने स्तर से जितने अपने को जानकारी है वो मैं दे दूँ। हालाँकि मैंने ज़्यादा समय तक चलाया नहीं था, तुरंत मैंने फिर रिमूव भी कर दिया था उसको, क्योंकि देखिए मेरे पास तो समय नहीं था, तो मैं वीडियोज़ के माध्यम से ही जानकारी देता। लेकिन बहुत सारे लोग फिर भी नंबर माँगते हैं, तब उनके लिए कोई ना कोई बंदा तो रखना ही पड़ता है, सारी चीज़ें, वो सैलरी भी लेता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए कोई ना, आप वीडियो से ही अपडेट करते हैं नंबर वगैरह में, तो फिर कोई व्यक्ति कहाँ तक कॉल्स पिक करेगा, तो वीडियो से लाखों लोग देखें तो उनको उससे सूचना दी जाए। ये बहुत पहले की बात है, पहले ये सब चीज़ें बंद कर दी गई थी स्टार्टिंग में ही, ठीक है। लेकिन उन भाइयों से मैं एक बात कहना चाहूँगा जो मेंबरशिप लेते हैं, देखिए अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो लोगों से आप डेफ़िनेटली मेंबरशिप लीजिए, वो बेटर भी होगा। लेकिन अगर आपको कोई जानकारी नहीं है, आप अच्छे तरीके से जानकारी कलेक्ट करके लोगों को जानकारी दें, क्योंकि आपके व्यूअर्स और आपके सब्सक्राइबर्स आप पर काफ़ी ट्रस्ट करते हैं, काफ़ी विश्वास करते हैं, तो आप बेटर होगा कि आप जानकारी कलेक्ट करके ही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएँ। अब बात आती है मेंबरशिप की वाली बात, तो देखिए फ्रेंड्स, वो व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत मामला है कि वो मेंबरशिप जॉइन कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई देखिए, आपको अगर कोई व्यक्ति सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है और वो उस चीज़ के लिए कंफर्टेबल है, मतलब उस चीज़ के लिए वो डिग्री है उसके पास में, मान लीजिए कोई एडवोकेट है, एलएलबी है, कुछ भी है, तो वो देखिए डेफ़िनेटली अपनी फ़ीस लेता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है उसको थोड़ा-सा इसको क्लोज़ करते हैं, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे इस विषय में। देखिए फ्रेंड्स, अब बहुत सारे लोगों ने जैसे कि लोन लिया है एनपीए का, जैसे कि हमारे सब्सक्राइबर पूछ रहे थे हमसे, तो देखिए मैं इनको बताना चाहूँगा, जो कंपनी आपके घर तक नहीं जा सकती, जो रिकवरी एजेंट आपके घर रिकवरी करने के लिए नहीं आ सकता, जो आपका अपना एड्रेस भी शो नहीं करता है एप्लीकेशन में, जो अपना एड्रेस भी डुप्लीकेट शो करता है, जो कि वैलिड नहीं होता है, तो आप मुझे बताइए कैसे वो कानून का सहारा ले सकता है, कैसे वो लीगल प्रोसीडिंग कर सकता है, कैसे वो आपके लोन को एनपीए में डाल सकता है? मुझे बताइएगा। एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बाद में जो सारी चीज़ें होती हैं, बैंक रिकवरी का प्रोसेस करता है, सारी बातें हैं, बैंक और एनबीएफसी जो होती हैं वो करती हैं, लेकिन इनका तो कोई रेगुलेटर ही नहीं है, ना तो ये आरबीआई से मतलब ऑथराइज्ड है, ना ही सब चीज़ें हैं, तो ये कैसे आपके लोन को एनपीए कर देंगी, बताइए मुझे। परंतु यार फिर भी जो यूट्यूब चैनल्स हैं यार, ऐसा क्यों कर रहे हो? गलत जानकारी किसी भी व्यक्ति को मत दो मेरे भाई, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि देखिए लोग वैसे ही परेशान हैं, बहुत ज़्यादा उनको टेंशन्स है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों का मानना है कि कोई ऐसे लोग भी हैं जो कि जानबूझ करके पैसा नहीं देना चाहते, जानबूझ करके नहीं करना चाहते। परंतु यार एक बात बताइए, जो आरबीआई की गाइडलाइंस में नहीं है, उस चीज़ों को कैसे आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं? हाँ, किसी से पैसा लिया है, आपकी ज़िम्मेदारी बनती है भाई उसको वापस कर दो, इंसानियत के नाते। परंतु आप ऐसे लोगों को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं जो कि आरबीआई की गाइडलाइंस पर ही नहीं चलते, जो कि गलत नीतियों के साथ में कार्य करते हैं, ये जितने भी ये लोन एप्लीकेशंस वाले हैं लगभग। हमारी जो यूट्यूब कम्युनिटी है, सभी लोगों को मिल-जुल करके एक साथ रह कर के कार्य करना चाहिए। परंतु मेरा किसी से ना तो कोई द्वेष है, ना कुछ है। मैं तो एक भाईचारे के नाते जो चीज़ें मुझे लगती है वो मैं कहता हूँ। लेकिन मैं इन लोन एप्लीकेशंस को एक बात कहना चाहूँगा साफ-साफ, देखिए आप लोग को जिन्होंने भी लोन लिया है, ऐसे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास में अगर कोई कंपनी कानूनी कार्रवाई करेगी या कुछ भी करेगी, तो आपके पास में नोटिस के माध्यम से सूचना दी जाएगी, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन व्हाट्सएप पे नोटिस ये सब चीज़ें वो नहीं। और बाकी जो इल्लीगल है उनका तो हम क्या ही कहें। मैं लीगल की बात कर रहा हूँ या नोटिस वगैरह की, जैसे कि किस्त है या रुफीलो है। अगर ये लीगल वे में उन्होंने लोन आपको प्रदान कराया होगा, तो डेफ़िनेटली ये अपनी लीगल प्रोसीडिंग करेंगे, लीगल कार्रवाई में जाएँगे। जब ये लीगल वे में नहीं कराएँगे, तो लोन तो कैसे जा सकते हैं? आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए, आप इसी बात से सोच लीजिए, और किसी भी व्यक्ति को डरने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा एनपीए हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा। लेकिन हाँ, डरना आपको तब है जब आप कानून का सहारा नहीं लेते हैं, जब आपके साथ में गलत हुआ है, आप कानूनी कार्यवाही नहीं कराते हैं, तो डेफ़िनेटली आपका डरना है, और आपके साथ में फिर जो होगा तो वो तो गलत है ही है। लेकिन अगर आपको किसी कंपनी ने गलत कार्य किया है, आपके साथ में उत्पीड़न किया है, तो जो आपके राइट्स हैं, जो आपके अधिकार हैं, आप उनके तहत जा कर के कार्यवाही कीजिए। वो बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। क्योंकि देखिए ऐसा तब तक चलता रहेगा जब तक आप लोग निडर नहीं बनेंगे, तब तक आप लोग अपने अधिकारों को नहीं समझेंगे, तब तक आप लोग नहीं समझेंगे क्या है, क्या चीज़ें हैं। और उसके लिए हम ऑलरेडी आप लोगों को वीडियोज़ के माध्यम से जानकारी देते आ रहे हैं। 1 साल से लगभग हम बता रहे हैं आप लोगों को। 1 साल लगभग, अब 2 महीने कंप्लीट हो गए हैं हमारे चैनल को, 2-3 महीने हो जाएँगे, 1 साल 2-3 महीने। हमने 750 से भी ऊपर वीडियो बनाई है, जो कि इम्पॉसिबल है। हर टॉपिक पर हमने आपको वीडियोज़ बना करके बताया है, समझ रहे हैं ना? अब बहुत सारी वीडियोज़ हमारी ऐसी हैं जो कि प्राइवेट मोडेड में है, लेकिन उनको पब्लिक किया जा रहा है, जो उनकी समस्या थी उनको रिज़ॉल्व करने के बाद में।
तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ आप लोगों के साथ में एक अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर। और आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, कोई समस्या है कमेंट जरूर करें।